अगर दुनिया तुम्हें कमजोर समझे तो उन्हें गलत साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है रुकना नहीं। आरव नहीं रुका और वही उसकी जीत बन गई। सब लोग आरव शर्मा को एक ही नाम से जानते थे, नालायक लड़का जो कुछ नहीं कर सकता। वह कभी समय पर नहीं पहुंचता था, कभी कोई इनाम नहीं जीतता था, कभी किसी की नजर में हीरो नहीं बन पाया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि एक दिन यही लड़का ऐसी दौड़ लगाएगा जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने हार मानने की जगह दौड़ना चुना, आखिरी माइल तक। आरव एक छोटे से कस्बे में रहता था, देवगढ़, जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों से होती और रातें चाय और पकौड़ों की खुशबू से भरी होती। उसके पिता महेश शर्मा एक मामूली मैकेनिक थे। मां सावित्री घर बैठे सिलाई करती थी। पैसा कम था, लेकिन प्यार भरपूर। आरव 16 साल का था, दुबला पतला, चुप चुप और अपनी कक्षा का औसत लड़का। लोग कहते अच्छा बच्चा है, बस मेहनत कम करता है। पर सच तो ये था, आरव खुद पर विश्वास ही नहीं करता था। हर सुबह वह अपनी पुरानी चरमराती साइकिल पर 7 किलोमीटर चलकर स्कूल जाता। कक्षा में हमेशा आखिरी बेंच। न दोस्त ज्यादा, न बातें ज्यादा। स्कूल से लौटकर पिता की छोटी सी गैराज में हाथ बटाता। टायर उठाना, ग्रीस साफ करना, औजार पकड़ाना। पिता अक्सर कहते, मेहनत तो तेरे शरीर में दिखती है, अगर दिमाग में भी दिखे तो जिंदगी बदल जाएगी। पर आरव खोया हुआ था। उसे पता ही नहीं था कि उसका सपना क्या है। एक दोपहरी स्कूल के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ था, जिला स्तरीय मैराथन, पहला इनाम 50,000 रुपए, पूरे 50,000। आरव रुका, पोस्टर को देखता रहा। यह राशि उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी थी। टीचर्स ने मजाक उड़ाया, अरे आरव, ये 10 मिनट भाग ले तो दम निकल जाए इसका। आरव ने भी हंसकर टाल दिया। पर बात वहीं खत्म नहीं हुई। उस रात उसने अपने माता पिता को धीमी आवाज में बातें करते सुना। माँ, महेश, फीस भी भरनी है, घर का खर्च भी। पिता, कुछ न कुछ कर लेंगे, बच्चे के लिए सब करूंगा। आरव का दिल कांप गया। पोस्टर दोबारा आंखों के सामने आ गया। मैराथन, इनाम, उम्मीद। वहीं से कहानी शुरू हुई। अगली सुबह 4 बजे, जब कस्बा सो रहा था, आरव दौड़ने निकल चुका था, पुराने फटे पुराने जूते पहनकर। पहला ही किलोमीटर पूरा नहीं हुआ, सांस फूल गई, सीना जलने लगा। वह रुक गया, निराश, थका हुआ, टूटा हुआ। लेकिन उसके कान में पिता की आवाज गूंजी, हार तब होती है जब कोशिश छोड़ दे। और आरव ने दोबारा दौड़ना शुरू किया। आरव सुबह शाम दोनों वक्त, स्कूल के बीच में और गैराज के काम के बाद भी दौड़ने लगा। लोग कहते पागल हो गया है लड़का। पर आरव का सफर अब रुकने वाला नहीं था। दौड़ के साथ साथ परेशानियां भी बढ़ती गईं। जूते फट गए, पैरों में छाले, स्कूल में बैठना मुश्किल। एक शाम गैराज में आरव थकावट से बेहोश हो गया। मां रो पड़ी, ये क्या कर रहा है तू अपनी सेहत के साथ? पर आरव बस इतना बोला, मां, मैं कोशिश कर रहा हूं। धीरे धीरे डर अंदर घर करने लगा। क्या वह जीत पाएगा? क्या वह सच में इसके लायक है? या सब सही कह रहे हैं? वह कुछ नहीं कर सकता। और फिर आया सबसे कठिन दिन। दौड़ते हुए वह गिर पड़ा, घुटना बुरी तरह चोटिल, खून निकलने लगा। बैठा रहा धूल में, रोता हुआ, टूटा हुआ। तभी एक परछाई उसके पास रुकी। वह थे कोच राणा, जिला स्तरीय पूर्व धावक। राणा बोले, क्यों गिरा बेटा? आरव सिसकते हुए, मैं जीतना चाहता हूं, लेकिन मुझसे नहीं होगा। राणा मुस्कुराए, तू दौड़ नहीं रहा, तू अपने डर से भाग रहा है। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर उन्होंने कहा, अगर सच में जीतना चाहता है तो आज से तू मेरा छात्र है।
और कहानी का असली सफर शुरू हुआ। कोच राणा की ट्रेनिंग शुरू हुई, तीव्र, कठिन, दमदार। लेकिन जीवन ने फिर वार किया। पिता अचानक बीमार पड़ गए। ज्यादा काम, दवाइयों का खर्च, गैराज संभालना। आरव उलझ गया, घर या ट्रेनिंग। एक रात पिता की खाट के पास बैठकर आरव फूट फूट कर रो दिया। पिता ने उसका हाथ पकड़ा। पगले, तू बस दौड़, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। पर अपराध बोध और दबाव आरव की जान निकाल रहा था। उसकी टाइमिंग गिरने लगी, एनर्जी खत्म होने लगी। मैराथन में बस 2 हफ्ते बचे थे और आरव भीतर से टूट चुका था। मैराथन का दिन, हजारों लोग, तेज हवा, जोश, डर और उम्मीद का मिला जुला माहौल। स्टार्ट लाइन पर खड़ा आरव कांप रहा था, लेकिन नजरें मजबूत थीं। दौड़ शुरू हुई। पहले 10 किलोमीटर ठीक गए। 15 किलोमीटर पर घुटने का पुराना दर्द वापस लौटा। वक्त आगे निकलने लगे। आरव चौथे नंबर पर था। इनाम केवल पहले 3 को। दिल डूब गया, आंखों में आंसू आ गए। वह रुका नहीं, बल्कि बोला, ये आखिरी माइल मेरे परिवार के लिए है। वह टूटी सांसों के साथ भागा, इतनी तेज जितना उसने कभी नहीं भागा था। राणा कोच चिल्लाए, भाग आरव, मुझे तुझ पर भरोसा है। भीड़ शोर मचाने लगी। एक को पीछे छोड़ा, दूसरा भी। अब वह पहले नंबर वाले के साथ समानांतर था। तमाम दर्द, डर और तकलीफ के बावजूद आरव ने अंतिम छलांग मारी और फिनिश लाइन पार कर दी। कुछ पल की शांति, सबकी नजरें स्क्रीन पर। फिर उद्घोषक की आवाज, विजेता है आरव शर्मा। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। कोच राणा ने उसे गले लगा लिया। आरव की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। मां पिता उसकी तरफ दौड़ते हुए आए। मां ने उसे गले लगा लिया। इनाम की रकम से उसने पिता का इलाज करवाया, गैराज के लिए नए औजार लिए और फिर उसने प्रोफेशनल रनिंग में कदम रखा। अब लोग उसे नालायक नहीं, देवगढ़ का शेर कहते थे। सफलता प्रतिभा से नहीं आती, उस जिद से आती है जो हार मानने नहीं देती। आरव की कहानी हमें सिखाती है, जब दुनिया कहती है तू नहीं कर पाएगा, तब एक कदम और बढ़ाकर दिखाओ, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी माइल तक दौड़ते हैं। यदि आरव की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपनी आखिरी माइल जरूर दौड़ूंगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक चलते रहिए, लड़ते रहिए, दौड़ते रहिए।